रईसी साहब, डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि IMF के पास जाने से पहले ही किसी भी मुल्क को चाहिए कि वो अपने मुआशी लिहाज से अपने मामलात को पहले तरतीब दे और फिर IMF के पास जाए, या IMF का काम नहीं है? बिल्कुल डॉक्टर साहब ने दुरुस्त कहा है। और होम ग्रोन जब तक आपके पास सोल्यूशन नहीं होते अपने मसाइल के, तो उसके बाद फिर आप जो मर्जी बाहर से कोई एक्सटर्नल आ जाए। ज़ाहिर ये जिस स्टूडियो में हम बैठ के प्रोग्राम कर रहे हैं, इस स्टूडियो का एक डेकोरम है। अगर इसको ठीक तरह से चलाना है तो इसके अंदर जो काम करने वाले लोग हैं वही दुरुस्त चला सकते हैं। बाहर से आने वाले लोग मावनत तो कर सकते हैं, फ्रंट से गाइड नहीं कर सकते। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये, डॉक्टर साहब ने जो दीगर मिसालें दी हैं उसमें ब्राज़ील की भी एक एग्जांपल है जी। और अर्जेंटाइन की भी मेरा ख्याल एक मिसाल है। लैटिन अमेरिका के बहुत सारे ममालिक की IMF के साथ जो है वो मोहब्बत हुई है थोड़ी देर के लिए, लेकिन इंडिया ने जैसे गुड बाय कह दिया डॉक्टर साहब 92 वाले पैकेज के बाद। ब्राज़ील ने भी 2002 के अंदर मेरा ख्याल है लिया था, फिर उसने मुड़ के वापस नहीं देखा। ये पता नहीं, हाँ एक तो ये है कि हमारे यहाँ हुकूमत इस कदर जल्दी तब्दील होती है कि हम कोई भी उनकी जो एक सहूलत होती है उसके पूरी तरह अवेल नहीं कर पाते। नई हुकूमत आ जाती है, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से टारगेट्स मिस हो जाते हैं और फिर हम एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के नाम के ऊपर दोबारा उनके यहाँ पहुँच जाते हैं। उसकी कीमत लोगों को अदा करनी पड़ती है, आम शख्स को अदा करनी पड़ती है, जिसके लिए अफरात ज़र बढ़ने के नतीजे में महंगाई में इजाफा हो जाता है। वो तो इसी तरह ही IMF को या इन चीज़ों को देखता है। बुनियादी तौर पे जो उसकी नतीजे में कोई अच्छी बात पैदा होनी होती है वो तो हो नहीं पाती, लेकिन उसके नतीजे में जितनी बुराइयां आनी होती हैं वो आ जाती हैं। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद मैं यहाँ पे अर्ज करूँगा कि IMF के साथ हमारे मुज़ाकरात जो हैं वो नाकाम नहीं हुए, जारी हैं। अभी दोनों पाकिस्तान और IMF दोनों फ्रीकैन जो हैं वो मुख्तलिफ मामलात के ऊपर मुज़ाकरात कर रहे हैं। अभी डॉक्टर साहब ने इसी प्रोग्राम में पिछले दिनों बताया था कि ये जो पेंशनर्स की पेंशन के ऊपर आप टैक्स लगाने जा रहे हैं, ये शायद 22 या 26 अरब रुपया टोटल बनेगा साल का। और मेरा मतलब है कि सिर्फ एक मद के अंदर ही आपकी पिलफरेज 525 अरब रुपए है, तो आप क्या करने लगे हैं? इससे पैनिक ज्यादा पैदा होगा आम लोगों के अंदर, मासवा इसके कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन का कोई मैसेज आए। बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि IMF के साथ जो अब हमारे मामलात की बात हो रही है कि वो जुलाई में मुकम्मल होंगे। मुझे ये लगता है कि ये सऊदी अरब का दौरा और चाइना का दौरा भी शायद हम इसीलिए कर रहे हैं, ये हमारी क़यादत, क्योंकि IMF के सामने हम पेश कर सकें कि जनाब देखें हमारे दोस्तों ने किस तरह की कमिटमेंट हमारे साथ की हैं और कितने पैसे वो हमें देंगे, तो लिहाजा आप हमें अच्छे निरखों के ऊपर सौदा दे दीजिए। तो मुझे ये लगता है कि ये जो दोनों दौरे थे ये इसीलिए किए गए हैं। हालांकि इन दोनों दौरों की बजाय अगर प्राइम मिनिस्टर साहब एक दौरा अमेरिका का कर लेते और मैच तो हम वैसे ही हार गए उनसे, तो गुडविल तो जनरेट हुई थी, तो नतीजे के तौर पे हो सकता है हमारा IMF का पैकेज जुलाई से पहले ही थ्रू हो जाता। ठीक, मुश्तरका एलामिया तो आज जारी किया गया, लेकिन कुछ फाइनल नहीं बताया गया कि कितनी सरमायाकारी जो है वो हमारे मुल्क में आ रही है।